आपने लगा दिया OH, तो ये बन जाएगा CnH2n+1OH। इनका OH सेपरेट ही शो किया जाता है, इसलिए कि अगर आप वैसे H इधर ऐड करके लिख देंगे तो ये फिर O, तो O वाले कंपाउंड कीटोन भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। इसलिए आइसोमेरिज्म यूजुअली शोन बाय अल्कोहल इज विदिन अल्कोहल, दे शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी अगर सारे आइसोमर्स अल्कोहल ही हों तो वो पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, जैसे 1 ब्यूटानोल और 2 ब्यूटानोल आपस में। जबकि विद अदर फंक्शनल ग्रुप्स ये कौन कौन सी शो कर सकते हैं? अल्कोहल एंड ईथर भी हो सकते हैं, और अल्कोहल एंड अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, और अल्कोहल विद कीटोन्स भी शो कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली इनकी जो हैं वो विदन अल्कोहल ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जबकि विद अदर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और ईथर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा भी कि इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर आपस में आइसोमर्स होते हैं, लेकिन अल्कोहल और अल्डिहाइड्स भी आइसोमर्स हो सकते हैं। तो ये है जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कई किस्मों के हो सकते हैं, जिनमें 1OH हो उनको मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है, जिनमें 2OH हों उनको डाईहाइड्रिक या डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है, 3 हों तो डेफिनेटली ट्राईहाइड्रिक कहा जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा हों तो उन्हें पॉलीहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे सिलेबस में सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स शामिल हैं, तो टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स बिल्कुल आसान, बड़ी सिंपल, ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। और वो आपको पता है कि जिसके साथ OH यानी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा कार्बन। ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा कार्बन कितनी किस्मों के हैं? तो वो 3 किस्मों के आपने पढ़े हुए हैं जी। नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, नंबर 3 टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स जिनका अल्फा कार्बन प्राइमरी हो, फॉर एग्जांपल CH3 CHH और OH प्राइमरी अल्कोहल है, CH3OH भी प्राइमरी है। तो प्राइमरी के लिए आपने शर्त पढ़ी है इन विच अल्फा कार्बन इज अटैच्ड विद नो कार्बन और विद 1 कार्बन एनली। सेकेंडरी CH3OH और H2 प्रोपेनोल सेकेंडरी अल्कोहल है, और टर्शरी बड़ा मशहूर मारूफ अल्कोहल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये है टर्शरी अल्कोहल। तो इनमें डिफरेंस आपको इस कार्बन का नजर आएगा जिसके साथ OH यानी OH ग्रुप अटैच है, यानी अल्फा कार्बन। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं। तो अब इनमें एक और दिलचस्प फर्क जो है वो ये कि प्राइमरी में कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2 होंगे या 3 होंगे, सेकेंडरी में विद 2 अदर कार्बन या विद 1 हाइड्रोजन, और टर्शरी में विद 3 अदर कार्बन और विद नो हाइड्रोजन। तो दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। बाज़ औक़ात पेपर में बहुत आसान बड़े सिंपल सवाल पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ जाएगा जी अपना 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल इज व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल। तो नीचे ऑप्शन होंगे जी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। तो अब आपने इसका स्ट्रक्चर जहन में ले आना है और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मैंने नाम लिखा था ये इसी का IUPAC नेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाला अल्कोहल जो है वो टर्शरी अल्कोहल है। सिमिलरली ये मोनोडाई में से बाज़ औक़ात पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, मसलन ग्लाइकोल इज एक्चुअली, तो अब आपको पता है कि ग्लाइकोल एक्चुअली डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली इनमें से आ जाता है कि इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज अटैच्ड टू हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, तो ये होगा 0 हाइड्रोजन, या हाउ मेनी कार्बन, तो ये होगा 3 कार्बन। तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। बाज़ औक़ात वो आपको स्ट्रक्चर दे देता है सिंपल और कहेगा कि द गिवन स्ट्रक्चर इज, मसलन ये आपको स्ट्रक्चर दे दिया है
ये और सवाल है कि द गिवन स्ट्रक्चर इज ए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल या क्वाटरनरी अल्कोहल। तो आपको पता है कि आपने क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा कार्बन। तो आपने इस कार्बन को देखना है कि ये कितने, तो ये डायरेक्टली एक और से अटैच है, लिहाजा ये वाला अल्कोहल जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है। हालांकि अगर ऐसे ही एक नजर देखें तो फौरन ये लगता है कि ये वाला कार्बन तो 4 और कार्बन से अटैच है, लिहाजा इसे क्वाटरनरी होना चाहिए, लेकिन अल्कोहल क्वाटरनरी होते ही नहीं है, इसलिए कि OH जब एक कार्बन पे लगेगा तो बाकी 3 मैक्सिमम कार्बन लग सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ जाते हैं। कुछ अल्कोहल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े मशहूर हो गए हैं। Some important alcohols, इनके नाम, इनके IUPAC नेम्स, इनके कॉमन नेम्स, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, और अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट यूज है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उनमें जी CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, CH3CH2 इथाइल अल्कोहल है, CH3CH3OH और CH3CH3OH। सिमिलरली ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल बहुत मशहूर है। सिमिलरली ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल आप सब जानते हैं, बहुत मशहूर है। और कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी हैं कि जिनमें OH ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड बड़ा मशहूर कंपाउंड है जिसमें ये, और सिमिलरली टार्टारिक एसिड आप जानते हैं कि ये है ये। तो इनमें आपको क्या क्या आना जरूरी है उसकी लिस्ट इधर बना देता हूं जी। नंबर 1, इनके कॉमन नेम्स आना जरूरी हैं, जैसे ये टार्टारिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है, ये ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल। नंबर 2, इन सब के IUPAC नेम्स। नंबर 2, इनकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। नंबर 4, इनमें हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन पे कौन सी है। तो यहाँ एक बात आपको मैं थोड़ी सी ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो OH है, अगर मैं इसे यूं लिखूंगा तो आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो अब इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो गए जो कि ये हैं, 2 लोन पेयर हो गए, लिहाजा ऑक्सीजन के गिर्द आप देखें तो टोटल 4 पेयर हैं। और आपने पढ़ा है कि जब किसी एटम के गिर्द 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। लिहाजा ये जो हम सीधा लिख देते हैं ये दुरुस्त नहीं लिखते, ये एंगुलर शेप में आएगा। यानी अगर मैं इसे बिल्कुल दुरुस्त लिखूं इस OH को तो इसे यूं लिखना चाहिए कि ये O और ये H यूं होगा, क्योंकि ऊपर इसके 2 लोन पेयर भी होंगे और ये यहाँ पे एंगुलर शेप होगी। तो ये भी, इनमें हाइब्रिडाइजेशन किसकी है, इनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, व्हाट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, स्पेशली इन 4 में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। नंबर 6, इनका अगर कोई इंपॉर्टेंट यूज है और अगर किसी का कोई सोर्स हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मसलन टार्टारिक एसिड टार्टरी में पाया जाता है, इसलिए वहाँ से डिराइव है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, वहाँ से डिराइव्ड है। तो इसलिए ये चंद इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स और उनसे रिलेटेड जो हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा कि भी आप परेशान हो जाएंगे, भी आप इसको क्या कहें। फॉर एग्जांपल ये तो आप देखने में देखें तो इसमें बेंजीन रिंग भी है और OH भी है, लेकिन आप जानते हैं कि हमने देखना है कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो किस किस्म का है। वो अगर एलिफेटिक है तो ये अल्कोहल है, लिहाजा ये एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा। है अल्कोहल ही, यानी इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एलिफेटिक अल्कोहल जैसी होंगी, इसलिए ये एरोमेटिक अल्कोहल ही कहलाएगा। जबकि फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, वो एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है जिनकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो ये इनकी बातें जो हैं वो आपको हर सूरत में मालूम होनी चाहिए। बुक में कुछ नाम लिस्ट एक दी हुई है तो वो आपने ज़रा पढ़ लेनी है, ताकि उसमें जितने भी नाम हैं तो वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम फॉलो करना चाहते हैं, और वो है बिल्कुल आसान और सिंपल प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल। तो हम एथानॉल की प्रेपरेशन देखेंगे जी। अगर जी उसकी प्रेपरेशन तो जो मशहूर है वो आपको पता है जी, ये है जी प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल। लेकिन इससे पहले अगर मैं 2 बातें 3 आपको मेथानॉल की भी बता दूं, जस्ट एज ए जनरल नॉलेज, क्यों बहरहाल अल्कोहल में शामिल तो है, तो प्राइमरी अल्कोहल में तो आता है, इसलिए इसकी 2-3 बातें सिर्फ आपने याद रखनी है जी। नंबर 1, मेथानॉल को वुड सिपरेट भी कहा जाता था, क्योंकि इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हासिल होता है। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। मेथानॉल का IUPAC, अपना मेथानॉल IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल है। आजकल इसे बनाया जाता है फ्रॉम वाटर गैस।
एंड वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ CO एंड हाइड्रोजन। तो ये CO प्लस 2H2 बन जाएगा CH3OH। इसकी कंडीशंस यकीनन आपको पता है कि इसके लिए ZnOCr2O3 ZnOCr2O3 450 सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसे गौर से देखो ये CO में हाइड्रोजन ऐड हो गई हैं, लिहाजा ये सिंपली एक एडिशन रिएक्शन है। और यूज़ इसका सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो ये मैथिलेटेड सिपरेट बनाने के काम आता है। मैथिलेटेड सिपरेट यानी डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए। तो ये इसकी चंद बातें जो हैं एज ए जनरल नॉलेज आपने याद रख लेनी है। ये नहीं भी आप कहेंगे जी सिलेबस में नहीं है, नहीं सिलेबस में प्राइमरी अल्कोहल तो है ना, तो चलो प्राइमरी अल्कोहल में तो ये आता है। तो बहरहाल हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल। आप सब जानते हैं कि हम वैसे तो अल्कोहल बना सकते हैं बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी prepared by the catalytic oxidation of alkanes. Number 2, alcohols can be prepared by the reduction of aldehydes. ये दो बड़े मशहूर मारूफ तरीके। फॉर एग्जांपल ये आपने ले लिया अल्डिहाइड, कौन सा CH3C एस्टल्डिहाइड, इसकी आपने रिडक्शन कर ली इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 सेंटीग्रेड, तो बन जाएगा CH3CH2 और OH, एथानॉल बन गया। एथानॉल ये सीधा करके पढ़ें CH3CH2OH एथानॉल। अच्छा यही रिएक्शन आप कर सकते थे यूं भी, अल्डिहाइड ले लें और इसमें 2H डाल लें बाई यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 या NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये इसकी कर देगा रिडक्शन, बन जाएगा एथानॉल। तो ये एथानॉल बनाने के दो तरीके तो ये हो गए, एक फ्रॉम अपना ये बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन करके भी बनाए जा सकते हैं। तो इथेन की अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो एथानॉल भी बन सकता है, लेकिन इसे पूरी दुनिया में बनाया जाता है बाई फर्मेंटेशन, ये आपको पता है, यही अहम है। लेकिन आप जानते हैं कि एथानॉल इज मेनली प्रिपेयर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड बाई फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है जी? इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, इट अकर्स इन द presence of enzymes which are secreted by yeast। फर्मेंटेशन के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है जी। नंबर 1 प्रॉपर एरिएशन होना ज़रूरी है। नंबर 2 प्रॉपर डाइल्यूशन यानी पानी मुनासिब होना ज़रूरी है। नंबर 3 टेम्परेचर 25 to 35 सेंटीग्रेड होना ज़रूरी है। और नंबर 4 एब्सेंस ऑफ प्रेजर्वेटिव होना ज़रूरी है। लिहाजा ये कंडीशंस हैं जिनमें फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन पूरी दुनिया में दो चीज़ों से की जाती है। नंबर 1 फ्रॉम मोलासेस, और मोलासेस कुछ भी नहीं, द रिमेन्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर इज कॉल्ड मोलासेस। तो मोलासेस जो हैं ये कुछ भी नहीं, गन्ने से रस निकाला, उसको कंसंट्रेट किया, डीकलराइज किया, उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर ली, क्रिस्टल रिमूव करके जो बाकी सोल्यूशन बचा उसे कहते हैं मोलासेस। लिहाजा मोलासेस के अंदर C12H22O11 का मतलब है इनके अंदर सुक्रोज मौजूद होती है। इसमें डाला पानी, ये इसकी हो गई हाइड्रोलिसिस C6H12O6, ये हो गया C6H12O6। ये रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोलिसिस है, ये रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोलिसिस है। इसके लिए एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है इन्वर्टेज, जो यीस्ट के अंदर पाया जाता है। इन्वर्टेज ये जो बना है इसे कहते हैं इन्वर्ट शुगर। ये जो इन्वर्ट शुगर है इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज ये डीकम्पोज हो जाएगा और रह जाएगा C2H5OH प्लस बन जाएगा CO2। और इसे केमिकली देखें तो ये सिंपली डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूकोज है। तो ये है एक तरीका मोलासेस से बनाने का। लिहाजा मोलासेस है ये 2 स्टेप में बनेगी, जबकि इसे स्टार्च से भी बनाया जा सकता है। और आप जानते हैं स्टार्च इज नथिंग, इज ए polymer of glucose and it is alpha D glucose का पॉलीमर होता है।
C6H10O5N, इसमें N नंबर ऑफ मालिक्यूल डाले। अगेन मैं कहूँगा कि ये हाइड्रोलिसिस है। C12H22O11, ये N टाइम्स बनते जाएंगे। तो ये आपका C और ये आपका बनता जाएगा माल्टोज, और एंजाइम है डायास्टेज। और माल्टोज देखें, इट इज़ एन आइसोमर ऑफ सुक्रोज, एंजाइम है डायास्टेज। तो डायास्टेज की मौजूदगी में स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होगी। अच्छा जी, माल्टोज की हस्बे मामूल फिर हाइड्रोलिसिस, C12H22O11 प्लस H2O, ये बन गया C6H12O6 प्लस अगेन C6H12O6। ये माल्टोज की वजह से इसके ऊपर एक्ट करने वाले एंजाइम का नाम माल्टेज है। और C6H12O6 की एज यूजुअल ये भी हाइड्रोलिसिस है। तो ये बाज़ औक़ात वो स्टेप्स के नाम पूछ लेता है, तो इसकी डीकम्पोजिशन यानी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और ये बन जाएगा C2H5OH प्लस 2CO2। तो ये है इसको बनाने का तरीका। अब ये जो इससे आपको एथेनॉल हासिल होगा उसे ज़रा तवज्जो से देखना है कि वो क्या क्या करेगा। जो आपको यानी मैं इधर एक तरतीब बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने लेट स्टार्च लिया, इसकी आपने फर्मेंटेशन की, तो आपको एथेनॉल मिलेगा 12%। और बुक वाले ने लिखा है भाई नेवर एक्सीड्स 14%, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको इसकी मिलेगी 14%। अब आपने इसकी क्या कर ली, डिस्टिलेशन, तो आपको मिलेगा 95% एथेनॉल, जिसमें डेफिनेटली 5% क्या होगा, वाटर। अब इसमें आपने डाला लाइम CaO और फिर इसकी कर ली रीडिस्टिलेशन, तो आपको मिलेगा 100% एथेनॉल, जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। इसे रेक्टिफाइड सिपरेट भी कहा जाता है। तो ये इसमें से अक्सर सवाल आया हुआ है, भी रेक्टिफाइड सिपरेट कंटेन एथेनॉल, तो वो 95% है, लेकिन उलट भी पूछ सकता है भी रेक्टिफाइड सिपरेट कंटेन वाटर, तो ये इसमें 5% वाटर है। अच्छा, अब एथेनॉल जो है, अच्छा ये आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में अगर आप देखें तो इसको दोबारा आप डिस्टिल करके सेपरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये वो आपने सोल्यूशन वाले में पढ़ा कि ये एथेनॉल और वाटर की जब दोबारा डिस्टिलेशन करेंगे तो ये इसको अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये जो एथेनॉल बना 100%, इसके अंदर या तो 10% मेथानॉल मिलाया जाता है, उसे कहते हैं मैथिलेटेड सिपरेट। इसका मतलब मैथिलेटेड सिपरेट में एथेनॉल 90% होता है और 10% इसमें मेथानॉल होता है। और दूसरा तरीका इसकी डीनेचरिंग करने का यह है कि इसके अंदर एसीटोन और पायरिडीन मिक्स कर दी जाती है ताकि ये पीने के लिए इस्तेमाल ना हो सके। तो इसको इलीगल यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पे ये जो मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर पे आप जाएं, आप उसे कहें कि मुझे मैथिलेटेड सिपरेट चाहिए, ये जख्मों को साफ करने के लिए वगैरह वगैरह इस्तेमाल होता है, तो वो मैथिलेटेड सिपरेट कहलाता है। तो ये है प्योर एथेनॉल हासिल करने का तरीका। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके रिएक्शन। तो इसके रिएक्शंस में जो एक काम की बात अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चलें जी, नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। दो तीन बातें अल्कोहल्स की बहुत कॉमन आपने याद करनी है जी। ड्यू टू OH ग्रुप अल्कोहल्स शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, वजह वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नंबर 3, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वजह अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास या साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों? जितना मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा उसकी साइड चेन बड़ी होती जाएगी, लिहाजा उसमें उतना ही सॉल्युबिलिटी, क्यों मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूलों का हल होना और वैसे भी उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी जो है वो भी कम होती जाती है। रिएक्शन ये शो करते हैं जी दो किस्मों के, 2 टाइप्स, और वो आपको नज़र भी आएंगे। ये है अल्कोहल ROH। अब एक तो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो, OH नंबर 1, इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। हो गया जी ब्रेक OH बॉन्ड, तो ये बनाएगा RO प्लस बनेगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव डेफिनेटली
इलेक्ट्रोफाइल है और ये अलग ऑक्सी ग्रुप बाकी रह जाएगा। जबकि वो रिएक्शंस भी हैं इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स। तो जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट आपकी बनेगी R पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव को गौर से देखो तो ये न्यूक्लियोफाइल है। CO बॉन्ड ब्रेक हो तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये बनेगा कार्बोकेटाइन। आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा कार्बोकेटाइन का, लिहाजा उस वक्त इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सबसे आखिर में होगा मिथाइल अल्कोहल। जबकि इधर देखो नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव का स्टेबिलिटी ऑर्डर का उलट होगा, यानी जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा मिथाइल अल्कोहल, फिर होंगे प्राइमरी, फिर होंगे सेकेंडरी, आखिर में होंगे टर्शरी। लिहाजा अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहल सबसे कम रिएक्ट करेगा या ज्यादा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी अगर CO बॉन्ड ब्रेक होता है, सबसे कम होगी अगर OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपने याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने रिएक्शंस में अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर सकते हैं, एज न्यूक्लियोफाइल भी। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, जब एज इलेक्ट्रोफाइल है तो ये H पॉजिटिव दे रहे हैं तो तब अल्कोहल एक्ट करेगा एज एन एसिड, एज एन एसिड। जब ये OH नेगेटिव दे रहा है तो जो OH नेगेटिव दे तब ये एक्ट करेगा एज ए बेस। तीसरी बात मैं इसमें जो ऐड करूंगा तो वो यकीनन बहुत दिलचस्प होगी आपके लिए कि ये यूं भी रिएक्ट कर सकते हैं कि एज रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा कि ये क्या चीज़ देते हैं, ROH का मतलब होगा कि ये H एटम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन दे उसे कहा जाता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अल्कोहल जब H एटम देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है, H पॉजिटिव देगा तो एसिड यानी इलेक्ट्रोफाइल है, OH नेगेटिव देगा तो बेस यानी न्यूक्लियोफाइल है। लिहाजा ये इतनी किस्मों के रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो कुछ रिएक्शंस अपना इनके हम देखना चाहते हैं जी, तो वो आपने ज़रा देख लेने हैं। वो बड़े सिंपल रिएक्शन हैं जी। नंबर 1 जी, 3 रिएक्शन बुक में लिखे हुए हैं जिनमें अल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो रिएक्शन देखेंगे इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स, इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स। तो जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो रिएक्शन नोट करें जी, C2H5OH जी, C2H5OH रिएक्शन विद SOCl2। तो प्रोडक्ट पायरिडीन एज सॉल्वेंट, ये छोटी छोटी बातें याद करनी है। C2H5OH प्लस SO2 प्लस HCl, ये प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। नंबर 2 जी, C2H5OH को अगर HCl से रिएक्ट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एज कैटालिस्ट, नॉट एज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट ये कैटालिस्ट, तो बनेगा C2H5Cl प्लस H2O और C2H5OH प्लस अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड बनेगा C2H5NH2 और प्लस बन जाएगा वाटर। ये हैं वो रिएक्शन जिनमें आप चेक कर लें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है जी, ये गलती से लिखा गया ये वाला, ये देखें, ये मैं रेड से निशान लगाता हूँ, अगर इधर बॉन्ड तो मैं नहीं लगा सका, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है C और O के दरमियान वाला। तो ये देखें सब में OH रिप्लेस हो गया है। आप इसे सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। और मजे की बात यह है, इसे गौर से देखें, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नंबर 2 जी, दूसरे रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये 3 रिएक्शन हैं जी। C2H5OH प्लस डाला है सोडियम तो C2H5O, OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, Na प्लस निकल जाएगी हाइड्रोजन जी, इसे यूं बैलेंस कर देते हैं। C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा हुआ है, विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनेगा CH4 प्लस MgI और ये आ जाएगा। और नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टेरिफिकेशन, C2H5OH प्लस एस्टिक एसिड को जरा उल्टा करके लिख दिया है, ये OH देगा, ये H देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, बनेगा एस्टर C2H5COOCH3 प्लस बन जाएगा H2O। तो ये वो रिएक्शन हैं जिनमें आप चेक कर सकते हैं कि OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब आप गौर से देखें, H पॉजिटिव निकला, Na पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव गया उसकी जगह पे ये आ गया, इधर से H पॉजिटिव गया, उधर से उसकी जगह पे ये पॉजिटिव आ गया। लिहाजा इसे आप गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सादा लफ्ज़ों में इसी बात को अगर मैं यूं कह दूं कि ऊपर वाले रिएक्शंस में अल्कोहल
एज बेस एक्ट कर रहे हैं, इन रिएक्शन में एज एसिड एक्ट कर रहे हैं, लिहाजा ये दोनों किस्मों के रिएक्शन शो करते हैं। तो ये इनमें प्रोडक्ट कौन सी बनती है, कैटालिस्ट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, कौन सा बॉन्ड टूटा है, वगैरह वगैरह, तो ये आपको इसमें से लाजमी जो है वो तैयार करना है। तो ये हैं डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने मेन अल्कोहल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल, उसकी रिएक्टिविटी, उनका ऑर्डर, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर शोन, और ये कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं